नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया युद्ध घोष का। युद्ध घोष में आज हम बात करेंगे राजधानी लखनऊ में हुए बवाल पर। और बवाल क्या, जयप्रकाश की जयंती पर लखनऊ में जब अचानक गेट कूदकर जेपीएनआईसी में अखिलेश यादव को घुसना पड़ा तो लाजमी है कि बवाल तो होगा। हालांकि ऐसा उन्हें करना क्यों पड़ा, यह भी एक बड़ा सवाल है। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ के जेपीएनआईसी पहुंचे। अखिलेश के पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें परमिशन न होने का हवाला दिया और रोकने का प्रयास किया। पुलिस ने अखिलेश को रोकने के लिए जेपीएनआईसी के गेट पर ताला लगा दिया और गेट को फांद कर कोई भीतर ना जा सके, इसके लिए एक दिन पहले ही लोहे की चादर लगा दी गई। एलडीए का यह कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से ताला लगाया गया और रोका गया। अब सवाल यह भी कि क्या वाकई पूर्व मुख्यमंत्री के अंदर जाने से सुरक्षा में सेंधमारी हो रही थी, और अगर ऐसा हो रहा था तो इतनी तेजी क्या थी अखिलेश यादव को कि दीवार कूद के जाना पड़ा। अखिलेश यादव अपने रथ से आए, उनको मना करने जैसे ही पुलिस अधिकारी रथ के भीतर गए, अखिलेश यादव नाराज हो गए। अखिलेश यादव तुरंत रथ से उतरे और गेट कूद कर भीतर चले गए। उनके पीछे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी गए। वापस आने पर कार्यकर्ताओं ने पहले गेट का ताला तोड़ने की कोशिश की, तब तक अखिलेश यादव आ गए और दोबारा गेट कूद कर अखिलेश बाहर आए। इस बीच गेट का ताला भी टूट गया। अखिलेश ने पूरी तरीके से प्रदेश सरकार पर तानाशाही का आरोप भी लगा दिया। क्या वाकई ताला लगाना आज इतना जरूरी था कि पूर्व मुख्यमंत्री को गेट कूद के अंदर जाके माल्यार्पण करना पड़ा? एलडीए ने सुरक्षा के कारणों का हवाला दिया, लेकिन मामला थमा नहीं। सपा ने एलडीए से अनुमति भी मांगी थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का कार्यक्रम तय किया था। सपा प्रदेश कार्यालय की ओर से एलडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी से अनुमति भी मांगी गई थी। फिर भी यह पूरा मामला इस वक्त ऐसा उलझा हुआ है कि आखिरकार हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में। क्या वाकई ये बीजेपी सरकार की तानाशाही वाला मामला है? क्या वाकई सुरक्षा में सेंधमारी हो रही है जयप्रकाश नारायण के जयंती पर आज वहां पर माल्यार्पण करने से? ऐसे तमाम सवाल हैं जिस पर आज हम सवाल करेंगे। हालांकि बता दें, पूरी तरीके से इस मामले को लेकर के अखिलेश यादव ने खुद एक्स पर ट्वीट किया, जब लोकतंत्र में लोकनायक के माल्यार्पण के लिए बाधाएं खड़ी की जाएं तो लोकतंत्र किस काम का? भाजपा सपा का रास्ता नहीं रोक सकती। हालांकि ध्यान देने वाली बात है कि यही काम इमरजेंसी के वक्त जेपी लोहिया, चंद्रशेखर, लालू जैसे नेता करते थे। एक बार फिर ये बड़ी बात है कि आखिरकार क्यों रोका गया एक पूर्व मुख्यमंत्री को। फिलहाल आज चर्चा करते हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया कि उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। जैसे पहले कार्यक्रम समाजवादी लोग करते रहे हैं, उसी तरीके से आज जयप्रकाश जी को संपूर्ण क्रांति के नायक के जन नायक नेता के लिए हर वर्ष हम लोग आज की तारीख में आते थे। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस जेपी समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने पहली बार आ रहे हों। लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके, टीनें लगा करके, दरवाजा बंद कर करके, ताला लगा करके पता नहीं क्या बताना चाहती थी। ये वही जेपी है जिन्होंने सुना सभी ने कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने साफ सवाल खड़ा कर दिया कि आखिरकार सरकार करना क्या चाहती। फिलहाल तमाम सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों से। और इसके लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से।
सपा प्रवक्ता रविंद्र सिंह, बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव, आरएलडी प्रवक्ता आशीष तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक अंशुमन दुबे। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। अंशुमन जी, आज ये जो दृश्य देखने को मिला राजधानी लखनऊ में कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को रोका जाता है माल्यार्पण करने से और पूर्व मुख्यमंत्री गेट कूद करके अंदर जाके माल्यार्पण करते हैं और रोकने पर एलडीए ये हवाला दे रही है कि सुरक्षा की दृष्टि से, क्या वाकई सुरक्षा में सेंधमारी हो रही थी? देखिए, जहां सुरक्षा पे ध्यान देने की आवश्यकता है वहां तो मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस बात का ध्यान रखने में पूरी तरह से नाकाम है जी। लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री को, और आज मैं खुद भी उनकी जयंती पे नमन करता हूं जयप्रकाश नारायण जी को, और जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री वहां जाना चाह रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि कानून व्यवस्था का एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ था या कोई आतंकी हमला हुआ था या कोई बहुत बड़ा क्या कहते हैं हिंसक आंदोलन उसके पीछे था। वो एक साधारण तरीके से जाते और इस चीज़ को बढ़ा दिया गया, इस चीज़ को विवाद दे दिया गया, तूल दे दिया गया। मुझे समझता हूँ कि अभी चूंकि चुनाव लोकसभा के आने वाले हैं तो इसको लेकर के चर्चाओं में रहने और क्या कहते हैं चर्चाओं को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की गतिविधियों को किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, संदेश अच्छा नहीं गया। और भारतीय जनता पार्टी चाहती और सरकार चाहती तो ये साधारण तरीके से एक अच्छा कार्यक्रम बन के निपट जाता और दर्शन आते, फूल माला चढ़ाते और चले जाते। लेकिन इसको बिला वजह तूल दे दिया और जिस प्रकार से एलडीए उपाध्यक्ष जी ने कहा है तो मैं मानता हूं कि उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि दबाव निश्चित तौर पर ऊपर के अधिकारियों का रहता है, बड़े मंत्रियों का रहता है। तो जब शासन का बड़ा एक दबाव रहता है तो उसमें एलडीए उपाध्यक्ष की बहुत ज़्यादा भूमिका रह नहीं जाती है। वो वही करते हैं जो उनके ऊपर के लोग उनको कहते हैं और इस चीज़ से बचा जा सकता था। ये साधारण चीज़ हो सकती थी, इसको तूल देने की आवश्यकता नहीं थी और तूल दे दिया गया है इसको। अब इसका जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के लोग इसका कहेंगे ही सरकार को कि सरकार तानाशाही कर रही है और एक प्रकार से ये होना नहीं चाहिए था, तानाशाही प्रतीत होनी नहीं चाहिए सरकार की। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना। आशीष तिवारी जी, जिस तरीके का दृश्य आज राजधानी लखनऊ में देखने को मिला, एक तरफ रोका गया, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री गेट कूद कर चले गए। हालांकि समाजवादी पार्टी बार बार कह रही कि हमने परमिशन भी ली थी। किस ओर इशारा कर रही है ये पूरी राजनीति को? देखिए स्नेहा जी, मैं आपको बताऊं, जैसे कि राजनीतिक विश्लेषक ने बताया कि जहां पर सुरक्षा करनी चाहिए, जहां पर ज़रूरत है सुरक्षा की, वहां पर तो इस सरकार का कोई भी कुछ नहीं देख रही है। उस साइड पे जहां बच्चियों के साथ में दुर्घटनाएं करी जा रही हैं, जहां आज समाज में इतना आतंक फैला हुआ है, तो उस ओर सरकार का ध्यान ना जाकर ये सरकार सिर्फ चुनावी मूड में रहने वाली सरकार है। आज अगर जयप्रकाश जी का जयंती है और जब उस पर मांगा गया कि ठीक है हमको परमिशन दे दी जाए, तो परमिशन भी नहीं दे दी गई। उसके बाद वहाँ पर ताले बंद कर दिए गए, टीन शेड लगा दिए गए। तो किसी महापुरुष की जयंती मनाने पर आप कैसे रोक सकते हो? और अगर आप महापुरुषों की जयंती मनाने पर रोक लगा रहे हो तो आपको तानाशाह नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? क्योंकि ये आपके लिए महापुरुष नहीं होंगे। शायद आज आपने लोकनायक जयप्रकाश जी को उतना महत्व तो नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, वरना और भी ऐसे मौके आते हैं जब सरकार खुद कई लोगों के उस पर माल्यार्पण करती है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा घबराई हुई है, चूँकि इन्होंने माननीय अखिलेश जी ने जो अपना ये रथ निकाला है जी। तो जब ये रथ निकलता है तब कुछ ना कुछ अच्छा होता ज़रूर है। तो ये शायद रथ को रोकने के लिए और उसकी शुरुआत ख़राब करने के लिए उन्होंने ये करा है, जो कि नहीं करना चाहिए। ये कोई राजनीतिक विषय होना नहीं चाहिए था, क्योंकि महापुरुषों की जयंती मनाने का अधिकार सबको है। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं मनाया, कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग उनको मानते हैं तो वो तो करेंगे ही, और वही अखिलेश जी ने करा। बहुत अच्छा करा उन्होंने, जो चाहे जितना भी उनके सामने इस तरीके के रोड़े लाए जाएं, पत्थर लाए जाएं, लेकिन उन्होंने अपना काम करा। मैं आपको बता दूं कि लोकनायक जी ने एक संपूर्ण क्रांति करके एक आंदोलन करा था 1970। तो ये आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, ये स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं,
लोकनायक जी, तो इनका आंदोलन जो था वो उस समय बहुत बड़ा आंदोलन था वो, और ऐसे व्यक्तियों की शायद भारतीय जनता पार्टी को कहीं डर हो कि कहीं इस तरीके के जो आंदोलन हो रहे हैं उससे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव पर कहीं ना कहीं कुछ फर्क पड़े, तो शायद ये डर और हताशा ही है, वरना मुझे नहीं लगता है कि इसके पीछे कोई और कारण हो सकता है। ठीक है रविंद्र सिंह जी, जी जब आप लोगों ने परमिशन मांगी थी तो क्या परमिशन नहीं मिली? आखिरकार क्यों अखिलेश यादव को आज दीवार कूद के, गेट कूद के जाना पड़ा? परमिशन के लिए 2 दिन पहले ही पत्र चला गया जी क्योंकि वह फरमाइश जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंतर्गत है, जी तो पत्र उनको चला गया था। उस तरफ से हम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन की सूचना नहीं मिली। कल ये जरूर सूचना मिली कि चारों तरफ टीन की चद्दरें लगाई जा रही हैं। तो टीन की चद्दरें क्यों लगाई जा रही हैं ये तो प्रशासन जान सकता है ना, हमारा जी। पूछने का विषय था। जब हम सुबह वहां पहुंचते हैं तो मेन गेट पर भी चद्दर लगी हुई मिली और ताला लगा हुआ मिला। या कोई सेंस ही नहीं है कि मेन गेट पे आप ताला लगा दीजिएगा और चद्दर लगा दीजिएगा, सुरक्षा क्योंकि वहां भारी भरकम है पहले से ही। तो यह माना जाना कि जननायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती को आप मनाने से रोकना चाहते थे, या पूर्ण रूप से लोकतंत्र के मर्यादाओं के खिलाफ है। किसी भी नायक की, महानायक की, किसी भी धार्मिक गुरु की जयंती मनाने से इस देश में किसी को कोई रोक नहीं सकता है। फिर माननीय अखिलेश जी उप मुख्यमंत्री भी हैं, रहे हैं और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनके अपने विशेषाधिकार होते हैं। तो जिस प्रकार से अब हताश होकर लखनऊ विकास प्राधिकरण ये कह रहा है कि खतरा था, जी तो उप भूतपूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष से क्या खतरा हो सकता है, जो खुद ही सरकार की सुरक्षा के घेरे में चलता है, उनसे क्या खतरा हो सकता है? क्या सरकार ये कहना चाहती है जो सरकार ने सुरक्षा घेरा दिया हुआ है वो उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी? सारी मर्यादा का उल्लंघन है। जिस प्रकार से आज घटना घटित हुई है वो बहुत ही निंदा का विषय है। मैं अपना ओपिनियन बताता हूं जी कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे जितने भी आराध्य हैं, देवी देवता, उसके बाद में महापुरुष, उसके बाद नायक और जननायक, उन सबको भारतीय इतिहास से मिटाने का एक क्रम चला रखा है उन्होंने। इसमें पूज्य महात्मा गांधी जी भी हैं, उनके खिलाफ भी लगातार ये बोलते रहते हैं, उनके हत्यारे का भी महिमा मंडन करते हैं। आज पूज्य जयप्रकाश नारायण जी की माला अर्पण करने से रोकना भी उसी क्रम का या उसी षड्यंत्र का एक हिस्सा है। धीरे धीरे इस जन नायक को भी भुला देना चाहते हैं, लेकिन ये सफल नहीं होगा। अभी समाजवादियों की ताकत पता नहीं है। इसी समाजवादियों के पिट्ठू बन के ये भारतीय जनता पार्टी 3 बार सरकार में आई थी। 67 में हम आके हमारे आगे हाथ जोड़े थे, 70 में जोड़े तो हमने सरकार में लिया, 77 में जोड़े फिर सरकार में लिया, केंद्रीय सरकार में 89 में हाथ जोड़ा तो केंद्रीय सरकार में लिया। लेकिन सरकार में आके आज वो इस लायक हो गए कि स्वतः सरकार में आवे। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि लोकतंत्र के मान बिंदुओं के साथ छेड़छाड़ करेंगे। अगर करेंगे तो वैसा ही जवाब दिया जाएगा जैसा अभी हम लोगों ने दिया है। यह तो एक झांकी है, इससे भी ज्यादा करेंगे तो इससे भी ज्यादा बड़ा जवाब दिया जाएगा। ठीक है जी धन्यवाद। विवेक श्रीवास्तव जी, आरोप बहुत ही गंभीर लग रहा है। क्या वाकई जयप्रकाश नारायण की जयंती ना मनाए समाजवादी पार्टी, ये तैयारी थी बीजेपी की? देखिए स्नेहा जी, जयप्रकाश जी लोकनायक थे। जी उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और उस क्रांति के नारे में सबसे बड़ी बात थी, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समय के प्रवाह को तुम नहीं मोड़ दो। आज ये जात पात करने वाले लोग, जातीय जनगणना के लिए सुर फुटौल करने वाले लोग
और जो लोग उस समय जेपी बाबू के ऊपर लाठियां बरसा रहे थे, उनके कदमों में बैठने वाले लोग, जो जयप्रकाश बाबू की गाड़ी के आगे नाच रही थी, उनसे गलबैया करने वाले लोग किस मुँह से जयप्रकाश बाबू की जयंती मनाने जाते हैं? ये दोगला चरित्र कहाँ से आता है? ममता जी जयप्रकाश बाबू की गाड़ी के आगे नाची थी। जयप्रकाश बाबू पर लाठी कांग्रेस की सरकार ने चलवाई थी। जयप्रकाश बाबू का मेन नारा यही था, जात पात छोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समय के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ो। ये जात की राजनीति से आगे झांकने नहीं वाले लोग ये किस मुंह से जयप्रकाश बाबू के पास जाते हैं? ये सिर्फ नौटंकी करने वाले लोग। इनका जयप्रकाश बाबू के स्वाधीनता आंदोलन की शिक्षाओं से, आंदोलन से, संपूर्ण क्रांति की शिक्षाओं से एक नए पैसे का लेना देना नहीं है। तो पिछले 5 साल से क्यों नहीं रोका? अभी तो अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है जब हम यहाँ पे माल्यार्पण करने आए थे। देखिए जी ना तो वहाँ पे उस सेंटर का अभी तक अनावरण हुआ है, जी, ना उस मूर्ति का अनावरण हुआ है, और जहाँ तक हमारी जानकारी है कि उस वहाँ पे मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ है जी, न कभी उस पर माल्यार्पण करने अखिलेश जी गए। इसके पहले समाजवादी पार्टी उनकी जयंती अपने कार्यालय मनाती रही। ये मिसगाइडेड बातें हैं। अभी तो उस सेंटर का ही लोकार्पण नहीं हुआ है, निर्माणाधीन सेंटर है, तो वहाँ से मूर्ति का अनावरण होने क्या उचित है? ऐसे में जब उचित निर्माणाधीन है, उसमें भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। आपने सबसे ऊपर हेलीपैड बना रखा है, अजीब गरीब इमारत बना दिया आपने, वो अलग विषय है, वो आज का विषय दूसरा है। जब आपने जेपी बाबू के सारी शिक्षाओं को आप तिलांजलि दे चुके हैं, तो किस मुँह से नौटंकी करने जेपी बाबू की जयंती मनाने जाते हैं? आप जैसे लोगों को तो जयप्रकाश बाबू का नाम लेना भी शोभा नहीं देता। विवेक जी, मतलब जो आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी की, ये पूरी तरीके से सत्ता पार्टी का ही प्लान था कि रोका जाए समाजवादी पार्टी कौन को। किसको मना रहा? आप अपने कार्यालय मना लीजिए, कोई नहीं रोक रहा। आप पहले भी मनाते रहे कार्यालय में। अब आप कहिए कि हम शताब्दी यात्रा, तो कभी आप गए नहीं जहाँ जेपी बाबू का जन्म स्थान है। जी, मुझे तो नहीं कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते कभी उनके जन्म स्थान पे गए हों 2 पुष्प चढ़ाने। मतलब आप ये मान रहे हैं कि आज की ये जो पूरी ताला लगाना और टीन लगाना था, ये सरकार की ही पहल पे हुआ है? वो बंद स्थान है जी, निर्माणाधीन स्थल है, भी उस पर जांच चल रही है। वहाँ अखिलेश यादव जाने का औचित्य क्या है? भाई है। आपको जयंती मनाना अपने कार्यालय मना लीजिए, कोई आप किसी और अपने किसी कार्यक्रम में मना लेते। उस पर्टिकुलर स्थान पे जहाँ जांच चल रही, जो बंद स्थान है, वहाँ जाके क्या करें? और फिर आप जैसे लोग जिनका जेपी बाबू से आज की स्थिति में दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, आपके पिताजी लालू यादव, रामविलास पासवान जी, सुशील मोदी जी, ये लोग तो एक बार कह सकते हैं कि साहब हम जेपी बाबू के आंदोलन में जेल गए थे, लेकिन आज आपके दल की राजनीति उन शिक्षाओं से, उन आंदोलन से कितनी दूर चली आई है, ये सबको मालूम है, आप खुद जानते हैं। और आप किन लोगों के साथ गलबैया कर रहे हैं, किन लोगों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, जो जेपी बाबू के ऊपर लाठी चलवाने के लिए जिम्मेदार है। तो उस गठबंधन में तो मुलायम सिंह यादव भी हैं। मुलायम सिंह, अरे माफ कीजिएगा, लालू प्रसाद। मैंने कहा ना कि लालू जी तो शिक्षा से बहुत दूर उसी समय घोल के पी गए थे उनकी शिक्षा को। जी, अब इन लोगों का उस शिक्षा से तो कोई दूर दूर तक रिश्ता है नहीं। ये तो जात की बात करने वाले लोग हैं। जयप्रकाश बाबू ने तो यही नारा दिया था कि जात पात तोड़ दो। तो जो जात पात तोड़ने की बात, इसीलिए रोका गया। नहीं, हमारा ये कहना नहीं है। जी। हमारा ये कहना है कि ये दोगलापन नहीं होना चाहिए। आप अगर उतने महापुरुष की आज जयंती पे उनको सच्चे मन से याद करने जा रहे हैं, तो आप उनकी शिक्षा का एक अंश तो आपके जीवन में दिखना चाहिए। ठीक है, अगर आप जवाब लेते इतनी हैं जरा भी रविंद्र शिक्षा जी। ग्रहण करने को तैयार नहीं तो मत जाइए। क्या आवश्यकता है ऐसी नौटंकी करने की? किसको ये दिखाने के लिए नौटंकी कर रहे हैं आप भाई? रविंद्र जी, जवाब दीजिए विवेक जी को। विवेक जी का जितना भी बातें थी जी, इस घटना पे कहीं से भी केंद्रित नहीं थी। उनकी सारी बातें जाति जनगणना पे केंद्रित थी।
तो उनकी बात का उत्तर दे दे। इनके जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, जी उन्होंने अपनी जाति बदल लिया 2018 में। पहले दूसरी जाति में थे, सवर्ण जाति में थे, फिर खुद ही अपने को पिछड़ी जाति में कर लिया। तो जिसका मुखिया अपनी जाति बदलता हो और वो जाति और जाति गणना पे प्रश्न उठावे, तो ये अपने में हास्यास्पद है। दूसरा विषय, इनकी पार्टी में जातियों के हिसाब से प्रकोष्ठ बने हुए हैं। ये जातिवादी सम्मेलन करते हैं। इस्लाम को जातियों में नहीं बांटा जा सकता है, यह कड़ा नियम है। ये इस्लाम को भी जातियों में बांटते हैं, पसमानदा उस्मानदा कह के। और ये जातियों पे प्रश्न लगाते हैं, जाति जनगणना पे प्रश्न लगाते हैं। अगर ऐसा था तो 10 साल केंद्रीय सत्ता में मोदी जी थे, उन्होंने फॉर्म से जाति का कॉलम और धर्म का कॉलम क्यों नहीं हटा दिया? वहां पर मैंडेटरी क्यों नहीं कर दिया कि सब हिंदुस्तानी लिखेंगे? क्यों लिखवाते हैं इस चीज को? और क्यों जाति विशेष के लोग ही उत्तर प्रदेश में स्थान पाते हैं, केंद्रीय सत्ता में स्थान पाते हैं? एक बार फिर मैं गिना दे रहा हूं। रविंद्र जी, वो दूसरा मुद्दा हो जी। जाएगा। विवेक जी ने कहा कि जयप्रकाश नारायण के कही हुई बातों से आप लोग बहुत दूर हैं, फिर आप लोग क्यों जयंती मनाने के लिए पहुंचे? दूसरा, उन्होंने कहा कि आखिरकार जब आप जयंती मनाने पहुंचे तो उस बिल्डिंग पे क्यों पहुंचे जो निर्माणाधीन है, जो भ्रष्टाचार की भेंट में अभी जांच में है? जयंती मनाने के लिए बिल्डिंग की आवश्यकता नहीं है, सड़क की आवश्यकता नहीं है, जल की आवश्यकता नहीं है। जयंती जिसको मनाना होगा जहां वो मनाएगा। इस राष्ट्र में स्वतंत्रता है। आर्टिकल तो फिर 19 से गेट लेकर कूद के आर्टिकल जाने की 25 क्या जरूरत थी? मैं रविंद्र जी की बात कहने से स्वागत करता हूँ। जी सपा प्रवक्ता ने वो बात कह दी जो हम न कह सके। गेट अब इन्हीं से की बात से इन्हीं का चोर पकड़ा गया। है। एक मिनट विवेक जी, रविंद्र जी, समाजवादी जब कोई पार्टी जरूरत नहीं है बिल्डिंग की, मूर्ति की, कहीं भी मनाया जा सकता था, तो ऐसी क्या आफत आ गई थी कि गेट कूद के जाना पड़ा? क्योंकि हम लोगों ने सुनिश्चित किया था जी कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और शैक्षणिक जो असमानता भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है, इसके खिलाफ हम जेपीएनआईसी में ही जाके माल्यार्पण करके मनाएंगे। ये हमारी स्वतंत्रता है जो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 25 तक संविधान द्वारा दी गई है। रविंद्र जी, अभी विवेक जी कह रहे थे कि ना मूर्ति का अनावरण हुआ है, फिर क्या जरूरत थी वहीं जाने की? ना आज से पहले आप लोग कभी वहां गए? इनको खुद ही नहीं मालूम है कि हम लोग वहां गए नहीं है। जी माननीय अखिलेश जी हर महीने जाया करते थे जब मुख्यमंत्री थे, वहां से आने के बाद भी गए। उसके बाद में भारी फोर्स लगा दिया, नहीं जाने दिया जाता था। अभी इनके जब मंत्री बने थे अनिल राजभर, तो भी 4 मंजिला भाग भाग के उसमें गए थे, तब उनको क्यों नहीं रोका गया था? तब निर्माणाधीन नहीं था क्या? वो निरीक्षण करने गए थे। वो जाए तो निरीक्षण करने, नेता प्रतिपक्ष जाए तो आतंकवादी। कार्य का निरीक्षण करने गए गजब थे। गजब का संविधान को क्वालिफाई करते हैं ये लोग। एक समान सा कैबिनेट मंत्री जाए तो निरीक्षण, नेता प्रतिपक्ष जिसकी हैसियत मुख्यमंत्री के समान में होती है, तब वो जाए तो वहां पर ये कौन सा अराजक सिद्धांत, गतिविधियां, कौन से नागरिक साथ अगर इस पढ़ के आए तरीके भाई से परिभाषित रविंद्र जी? करते रहेंगे अपने हिसाब से लोकतंत्र को, ना ये चल पाएंगे, ना हम लोग इनको नेता चलने प्रतिपक्ष देंगे का और ना स्तर जनता कैबिनेट चलने मंत्री देगी। से ऊपर नहीं होता। अगर अपने हिसाब से नागरिक साथ को अपने हिसाब से मत डिफाइन करिए। अब विवेक जयप्रकाश जी, अभी नारायण जी को, आपने रविंद्र जी ठीक है, जयप्रकाश रविंद्र एक चीज और कह दूं, एक जी। चीज और कह दूं, जी। जयप्रकाश नारायण जी को कहा मालूम, इसके लिए हमें भारतीय जनता पार्टी से अनुमोदन लेना पड़ेगा। हमारी स्वेच्छा होगी, जहां जाएंगे और एकदम नियम के तरीके से जाएंगे, बता के जाएंगे। चिट्ठी रिसीव है, चिट्ठी रिसीव करा के गए हुए थे वहां पे। जी ठीक है। धन्यवाद। विवेक जी, जी स्नेहा जी, अभी लगातार रविंद्र जी कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष को रोका गया, क्या वाकई इतनी सुरक्षा में बेदखल हो रही थी, इतना सुरक्षा को लेकर के चिंता थी कि पूर्व मुख्यमंत्री को रोका गया? देखिए स्नेहा जी, जी क्या डर था अपनी आखिरकार बात पूर्व का मुख्यमंत्री उत्तर से? रविंद्र जी खुद दे गए। जी हालांकि उससे उनको पलटते भी देर नहीं लगी। नेता प्रतिपक्ष को मुख्यमंत्री के बराबर दर्जा दे रहे हैं। ये बच्चे को भी मालूम, जिसने नागरिक साथ पढ़ा है, कि नेता प्रतिपक्ष का स्तर
एक कैबिनेट मंत्री का प्रोटोकॉल का होता है। जी अनिल राजभर जी की इन्होंने चर्चा की, वो कार्य के निरीक्षण में गए जब वो विकास प्राधिकरण का कार्य देख रहे थे पिछली सरकार में। जी वहाँ पे जांच चल रही है, कभी मूर्ति का अनावरण हुआ नहीं, कभी उसको लोकार्पण उस परिसर का हुआ नहीं, कभी इसके पहले कोई ऐसा वृत्तांत है नहीं। बताते अखिलेश यादव जी रोज जाते थे रात में वहाँ दर्शन करने, अब कब जाते थे अब ये भगवान जाने। बहुत से कहा ये सुख सुना हूँ रात में चले जाते थे दुधवा पार्क नेशनल टहलने, हो सकता है कुछ उसी तरह अखिलेश जी चले जाते हो टहलने, तो मैं तो इसके बारे में नहीं जानता विशेष। लेकिन जो चीज़ लोकार्पित नहीं हुई है जी अभी पब्लिक को सौंपी नहीं गई, उसमें आप चिट्ठी देने वाले कौन हैं? और अगर चिट्ठी दिया भी तो आपको अनुमति की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर आपके पास औपचारिक अनुमति नहीं है तो एक पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसा आचरण शोभा देता है क्या? आप गेट पे चढ़ के जा रहे हैं, आप अपनी भी हंसी करा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को भी आप सख्ते में डाल रहे हैं। तो ये अब अगर मैं इस पर कहूँ कि फिर वही मैं बात याद दिला दूंगा कि एक जोक अखिलेश जी बता रहे थे कि मैं गया, मैंने पूछा कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो उसने कहा मुख्यमंत्री कौन, उसने कहा राहुल गांधी। तो उस पर हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जवाब दिया था कि बच्चे ने अगर नहीं सच कहा तो बहुत हद तक गलत भी नहीं कहा। तो क्या अखिलेश जी अब राहुल गांधी के रास्ते पे जाना चाहते हैं? और फिर आज आपके मन में जो जेपी के प्रति प्रेम उमड़ रहा है, ये आपके आचरण में भी तो दिखना चाहिए सनैया जी। जिन्होंने जेपी जी पे लाठियाँ चलवाई आप उनके साथ गठबंधन में हो, जिनके खिलाफ जेपी बाबू ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया आप उनके साथ गठबंधन में हो, जो जेपी बाबू जात पात तोड़ने की बात करते थे आप जातीय जनगणना की माला फेरते, आप जातीय राजनीति करते करते आपका दम निकला जा रहा है, उसके बाद आपका गुब्बारा फिचक जाता, फूल नहीं पाता है। तो ऐसे लोग किस मुंह से जेपी बाबू का नाम लेते हैं? ठीक है। हाँ। आपने कहा अनावरण नहीं हुआ था, अभी बिल्डिंग को जनता के लिए खोला नहीं गया, जांच चल रही, तो इस बात को लेकर के जब समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी लिखी थी 2 दिन पहले, तो आपके अधिकारी ने चिट्ठी में जवाब क्यों नहीं दे दिया? उसने अनुमति नहीं कीली दी, टुकवाने की उसने अनुमति नहीं दी। हम कह रहे हैं अनुमति नहीं दी, तो वही तो रविंद्र जी और अभी अंशुमान जी, आशीष जी सबने कहा कि अगर अनुमति नहीं दी तो विरोध मना भी तो नहीं किया, इनकार की भी तो चिट्ठी वापस नहीं आई। आपको अनुमति की कौन सी दे दी? अगर आपके पास अनुमति हो तो आप जाके कर लेते। कोई किसी भी प्रक्रिया में हम अनुमति लेते हैं, अगर अनुमति मिल जाती तो हम कार्यक्रम करते हैं, नहीं मिलती तो साहब हम अन्य जगह कुछ व्यवस्था करते हैं। इसके पहले समाजवादी पार्टी जयप्रकाश बाबू की जयंती अपने कार्यालय में मनाती रही, कभी नहीं बनाई है, कोई ऐसा उदाहरण नहीं है। आप तो इतने पुराने एंकर, आप बताएं कभी आपने उसका कार्यक्रम कवर किया हो? तो ये पहला वाकया है। ठीक है, ये अखिलेश यादव की नौटंकी है और इस नौटंकी को नौटंकी की तरह से ही लोग लेने वाले हैं। और चूंकि राहुल गांधी के रास्ते पर अखिलेश जी जा रहे हैं तो इस तरह की नौटंकी अखिलेश जी के चाल चरित्र में देखना स्वाभाविक है। आशीष जी। देखिए ऐसा है जी, जैसे हमारे भाजपा नेता ने बताया है कि ये नौटंकी है, ये एक्चुअली नौटंकी कराई गई है जी। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर ये नौटंकी करवाने के अखिलेश जी से कहा था गेट पे चढ़ जाओ। मैं बता रहा हूँ हमने अखिलेश जी से कहा था गेट पे चढ़ मैं जाओ सर भाई। आपको बता देता हूँ आपने चलिए, अखिलेश जी चलिए, से ठीक, क्या ठीक। कहा था। नहीं अखिलेश जी गेट चढ़ने कहा। देखिए अखिलेश जी की सरकार चलो ने भाई, चलो, एक्सप्रेस ठीक, वे ठीक। बनाया, मैंने गेट पे ठीक है। चढ़ने कहा था हमने। एक्सप्रेस वे बनाया उन्होंने रिवर फ्रंट बनाया, उन्होंने JPNIC बनाया। जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आती है और अखिलेश जी के करे गए सारे कामों पर वो जांच बैठाल देती है। 2017 से JPNIC पे ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर जांच कर रहे हैं और ये जांच कितने साल में पूरी कर पाएंगे ये अभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि एक वो 17 से 22 चला गया और ये 1 साल ये हो गया, 6 साल में अभी तक ये जांच पूरी नहीं कर पाए। जी, आप समझिए, ठीक है ना। दूसरी चीज आप ये बताइए कि ठीक है वहां पर लोकनायक जी की वहां पर मूर्ति है, अनावरण, तो मुझे तो पता है और ये सबको पता है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तब तक ना वहां का अनावरण हो पाएगा ना वो बिल्डिंग बनाई जाएगी, क्योंकि ये इनको पता है कि अगर ये बिल्डिंग बन के तैयार हो गई तो वो कहीं ना कहीं अखिलेश जी के कामों में काउंट हो जाएगी। इन्होंने क्या करा कि जितने भी कार्य माननीय अखिलेश जी ने करे उन सब पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर जांच करने के नाम पर उन सारे प्रोजेक्ट्स की
नैया डुबो दी। आपको मैं बताऊं, इतना अच्छा यहाँ पर रिवर फ्रंट बना हुआ है, आज आप उसकी बदहाली देख लीजिए, इतना बुरा हो गया है। वहां पर गोमती का पानी महक रहा है, और वो पूरा जो इतना सुंदर बनाया था, जहां पर हमारा लखनऊ शहर शाम को जाता था, कई लोग वहां पर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, कई बच्चे अपने माँ बाप के साथ में वहां पिकनिक मनाने जाते थे, और भी कई लोग वहां पर जाते, अच्छी अच्छी डिबेट्स वहां पर होने लगी थी, अच्छे अच्छे प्रोग्राम होने लगे थे। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह डर था कि अगर माननीय अखिलेश जी की बनाई हुई जगह पर ये सब चीजें होंगी तो उनके काम जनता को हमेशा याद आते रहेंगे। ये सरकार ये चाहती है कि पिछली सरकार में जितने भी अच्छे काम हुए हैं उनको जनता भूल जाए, उनका कहीं पर भी कोई बात ना करे, और इसीलिए ये काम भी इन्होंने ये कर दिया। अरे इनको क्या मुश्किल थी भाई, ये कह देते कि ठीक है कि अखिलेश जी आपको करना है, आप अपने 20 समर्थकों के साथ जाकर वहां पर काम कर लीजिए, वहां पर आप अपना माल्यार्पण कर दीजिए जाकर। अखिलेश जी ने ये तो नहीं कहा था कि नहीं हम वहां पर 10, 20, 50 हजार लोगों को लेकर जा रहे हैं। और सुरक्षा की जहां तक बात कर रहे हैं तो ये किसकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? माननीय अखिलेश जी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं या ये JPNIC की सुरक्षा की बात कर रहे हैं? अगर ये अखिलेश जी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो सरकार ने खुद उनको सुरक्षा दी हुई है, तो ये अपनी दी हुई सुरक्षा पर प्रश्न उठा रहे हैं। और अगर ये JPNIC की सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो ये बता दें कि क्या समाजवादी जो भी समाजवादी है वो क्या आतंकवादी है? क्या वो वहां पर जाकर उस बिल्डिंग को तोड़ने वाला था या वहां पर वो नुकसान पहुंचाने वाला था? उसका इनसे आप जवाब ले लीजिए। विवेक जी जवाब दीजिए, अंशुमन जी का तब पक्ष जानते हैं। स्नेहा जी, जी राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता ने जी पूछा क्या वो आतंकवादी है? जी तो इस प्रश्न का उत्तर हम तो ना देना चाहेंगे, इस प्रश्न का उत्तर इनसे कहिए कि अपनी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत चौधरी जी से पूछ ले, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। ये अजीत जी कहते थे, मैं नहीं कहता। ओम प्रकाश राजभर जी क्या कहते थे? भाई भागो बस, सत्य से इतना घबराना ठीक नहीं, है। आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। देखिए ऐसा है बड़े भाई, मैं आपको बताऊं, अगर आप इस तरीके की बात आप कंडम करते हैं, नहीं अजीत सिंह का बयान तस्वीर में डालते, बोलिए ना। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप बताइए, आप राजभर जी के लिए क्या कह रहे हैं? आप राजभर जी के लिए क्या कह रहे हैं वो बता दीजिए मुझे। जो नेता आपको ये कहकर आया कि आपके यहाँ की कमर खोद देगा, आपके बस का भी नहीं है। आप राजभर पर जवाब दे दीजिए। आप ओपी राजभर, अरे तो गठबंधन की बात है, अरे है तो आपके घटक दल है, एनडीए के घटक दल है। नहीं एनडीए के नहीं, आपका नहीं। देखिए ये मुद्दे पे जवाब दे दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति में ये हर किसी को पता है कि स्थिति के अनुसार बयान वो वातावरण होता है, वो होता है। वही मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ओपी राजभर जी भी आपको पानी पी के गाली दे रहे थे। दृष्टि पे आई है कि सुरक्षा के लिहाज से रोका गया, तो कौन सा डर था? एलडीए के उपाध्यक्ष को क्या डर था? क्या जी किसी को कोई डर नहीं, जिस परिसर का लोकार्पण ही नहीं हुआ, तो वजह ये बतानी चाहिए ना, सुरक्षा के लिहाज से रोका गया। एक पूर्व मुख्यमंत्री को अगर इतनी वजह नहीं मालूम है, 5 साल आप मुख्यमंत्री रहे, आपको नहीं मालूम कि जिस परिसर का लोकार्पण नहीं, जिस मूर्ति का अनावरण नहीं है, उस परिसर में आप जाके रहे हैं। आप जान रहे, वहाँ जांच चल रही, सारे प्रकरण से आप अवगत हैं। निर्माणाधीन परिसर है, कौन बल्ली कहाँ खिसक के कहाँ गया गिर जाए, क्या चोट चपेट लग जाए, सुरक्षा व्यवस्था आपके साथ चलती है, आपको बाकायदा सुरक्षा Z+ मिली हुई है। उसके बाद आपका ये आचरण, आप गेट पे चढ़ जा रहे हैं। आशीष जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नौटंकी कराई। चलिए भाई, हमने मान लिया, हमारे कहने पर अखिलेश यादव जी गेट पे चढ़ गए, आगे हम कहेंगे वो खंभे पे चढ़ जाएं, हम और ऊपर चढ़ा। आपके कहने पर नहीं चले, आपकी वजह से ये सब करना पड़ा। आप ताले वहां पर लगवा रहे थे। स्नेहा जी, अब इन्हें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान से असहमति है। नहीं राष्ट्रीय, ठीक है, कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए अखिलेश यादव ने ये किया? नहीं, राजनीतिक नौटंकी के लिए। लाभ सब दूसरा थोड़ा अच्छा चूज कर लिया आपने, राजनीतिक नौटंकी। ठीक है, ये आप राहुल गांधी नौटंकी करते, कभी बिना कभी शर्ट पहन घूमते, कभी कुछ पहन घूमते, उस तरह राजनीतिक नौटंकी का। नूरा कुश्ती जो है राजनीतिक लोगों की, जी
कि उनके लोगों ने ये कहा, उनके लोगों ने ये कहा। हमने देखा है कि यहाँ पे आतंकवादियों के साथ गलबहियाँ करने वाले भी राजनीतिक दल रहे और उनको संरक्षण देने वाले भी रहे। कुछ लोग ऐसे भी रहे यहाँ पे जिन्होंने बहुत अच्छे लोगों को बिल्कुल गले से नहीं लगाया और अपने लाभ, राजनीतिक लाभ हानि के लिए अब लोगों का, जब से गठबंधन की दौर आया है तब से हमेशा हमने ये पाया है कि हमेशा गठबंधनों में कुछ ऐसे लोग, ऐसे दल आए हैं जिनका रवैया बहुत ख़राब रहा है जी। तो लेकिन लोग अपने सत्ता के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, सत्ता के हिसाब से वो लोग आते जाते रहते हैं। तो मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता, मैं सिर्फ इस मुद्दे पर रहना चाहता हूँ कि आज का जो घटनाक्रम है जिसमें अखिलेश जी को आज फांद के जाना पड़ा, ये नौबत क्यों आई। और अगर वो 2 दिन पहले उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था कि हम यहाँ आना चाहते हैं और आकर के माल्यार्पण करना चाहते हैं, तो चाहे वो निर्माणाधीन हो अथवा ना हो, मूर्ति वहाँ लगी थी ना, तो 1-2 फूल चढ़ा करके, अब मैं कह रहा हूँ इतनी भीड़ भी ना आई होती, परमिशन दे देते कि आप आइए, आप 5-6 लोगों के साथ आइए, माल्यार्पण करिए और निकल जाइए। अंशुमन जी, एक सवाल है आपसे। जी जी। आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। अभी विवेक जी ने कहा कि एलडीए उपाध्यक्ष को चिट्ठी दी गई थी लेकिन उन्होंने इजाजत नहीं दी। ये बात समाजवादी पार्टी को कैसे पता चली? मैंने आपको शुरुआत चिट्ठी का जवाब दिया जाएगा तब या सिर्फ साइलेंट मोड पे? देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि एलडीए उपाध्यक्ष इतने शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है कि उनको, वो नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को आने जाने से रोक सके। ये जरूर शासन स्तर पे उनको मनाही करी गई होगी कि आप ऐसा ना होने दें, तभी ये प्रकरण ऐसा सामने आया है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि सत्ता पक्ष को विनम्रता दिखानी चाहिए और सत्ता पक्ष एक तरह से देखा जाता है तो शासक होता है जी। शासक जितना विनम्र होता है, जितना दयालु होता है, उतना ही उसका मान सम्मान में वृद्धि भी होती है। तो यहाँ बड़प्पन दिखा देते तो शायद ये चीजें इतनी ना होती और अखिलेश यादव को फांदना ना पड़ता। और यदि अखिलेश यादव जी को ये ज्ञान था कि वहां जाने के लिए मनाही कर दी गई है, पूर्व में मना कर दिया गया है और ऐसी जानकारी उनको थी और फिर भी वो गए, तो ये भी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है कि टकराव की स्थिति क्यों, जब आपके पास विकल्प मौजूद हैं तो टकराव की स्थिति नहीं आनी चाहिए, मेरा ये भी मानना है। और जो भी हुआ है ये इसमें बहुत अच्छा, जैसे उन्होंने कहा नौटंकी, तो मैं भी इस बात से सहमत हूँ, ये राजनीतिक नौटंकियां हुई हैं लेकिन दोनों तरफ से हुई हैं, ये एक तरफा नहीं है। जी विवेक जी। स्नेहा जी की जो भी मूर्ति लगती है किसी महापुरुष की, जिस भी क्षेत्र में लगती है, अगर नगर निगम के क्षेत्र में है या एलडीए के पार्क में है या कैंटोनमेंट एरिया में है, तो उसके प्रोटोकॉल होते हैं। उस महापुरुष की पुण्यतिथि और जयंती के 2 दिन पहले उस मूर्ति की साफ सफाई होकर के बाकायदा पूरा प्रोटोकॉल में उस पर माल्यार्पण या फूल चक्र की व्यवस्था होती है। अगल बगल चूना डालने कर देना चाहिए था ना आपके उपाध्यक्ष को। जिस मूर्ति का नामकरण ही नहीं हुआ है उस मूर्ति पे जाने का कह देते, क्या इतने व्यस्त थे कि ये भी नहीं कह पाए? इस पूरे दृश्य का इंतजार हो रहा था। हाँ जी, क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री को भी बताना पड़ेगा? हाँ, बताना तो पड़ेगा। क्या इतना भी ज्ञान नहीं है पूर्व मुख्यमंत्री के पास जो इस प्रोटोकॉल की उसको जानकारी? जवाब लेते हैं रविंद्र जी से। रविंद्र जी, बार बार सवाल उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव को इतनी सी भी जानकारी नहीं थी कि जिस मूर्ति का अनावरण नहीं होता वहां पर जयंती मनाने नहीं जाते। इसका जवाब दीजिए, फिर आगे के सवाल लेते हैं। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब ये है जी कि जो संबंधित अधिकारी जिनको पत्र दिया गया था जी, उनको लिखित रूप में मना करना चाहिए था, क्योंकि वह पत्र एक पार्टी के अध्यक्ष द्वारा, पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा और नेता प्रतिपक्ष द्वारा गया हुआ था। विवेक जी कह रहे हैं अब ये भी बताना पड़ेगा क्या पूर्व मुख्यमंत्री को? अगर इतनी भी नैतिकता नहीं है, इतना भी संवैधानिक ज्ञान नहीं है उस अधिकारी को, तो उस अधिकारी को 1 सेकंड में सस्पेंड कर देना चाहिए। दूसरा प्रश्न का उत्तर मैं दे दूं कि बार बार कह रहे हैं वो जांच में चल रहा था, जब जांच में चल रहा था सील क्यों नहीं किया गया? उस जांच का जो मुख्य आरोपी है उसको इन लोगों ने लोकसभा में, राज्यसभा में सांसद बना के भेज दिया। तो जब आप मुख्य आरोपी को राज्यसभा में सांसद बना के भेज देंगे, किस चीज की जांच कर रहे थे? नाम लेके बताइए, ऐसे कहानियां ना बुझाइए। विवेक जी ठीक है। रविंद्र जी, अभी विवेक जी ने एक सवाल उठाया था कि सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, हालांकि उन्होंने लाभ की जगह दूसरे शब्दों का इस्तेमाल किया था कि राजनीतिक लाभ के लिए अखिलेश यादव ने ये पूरी कहानी रची। अगर जननायक जयप्रकाश नारायण जी को उनकी जयंती पे माल्यार्पण करना, जी जो शब्द इन्होंने यूज किया मैं नहीं करूंगा, अगर ऐसा है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह भारतीय जनता पार्टी के कुत्सित मानसिकता को प्रकट करती है। ठीक है,
विवेक श्रीवास्तव जी, जी, अभी सुनिए। रविंद्र जी ने आपके दोनों सवालों का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर अधिकारी की इतनी भी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है तो उसे सस्पेंड कर देना चाहिए। हालांकि वो तो बीजेपी सरकार में होने वाला नहीं, ब्यूरोक्रेसी तो बिल्कुल बेलगाम देखिए है। श्रेया जी, अगर जी। एक पूर्व मुख्यमंत्री को इतनी भी जानकारी नहीं तो उसके ऊपर क्या करना चाहिए? पूर्व मुख्यमंत्री को ठीक है, मान लेते जानकारी नहीं थी, उन्होंने लिखित में क्यों नहीं चिट्ठी थी? दी। अरे विवेक जी, क्यों नहीं थी लिखित भाई? में चिट्ठी दी तो उसका जवाब, एक पूर्व हम मुख्यमंत्री- आपको लिखित में चिट्ठी दे रहे हैं तो जवाब क्या आना चाहिए? लिखित में जवाब आना चाहिए, तब ना हम समझेंगे। आपको एक जो मूर्ति जिसका अनावरण नहीं हुआ, जिस जी। परिसर का लोकार्पण नहीं हुआ, उस परिसर में बतौर विपक्ष के नेता आपके जाने का औचित्य क्या है? जयंती के दिन क्या करने जा रहे हैं आप? माल्यार्पण आप इसके पहले अपने कार्यालय में कर लेते थे जयप्रकाश जी के चित्र पर। आप जब उसका लोकार्पण ही नहीं हुआ है तो वहां आपके इस कार्यक्रम का औचित्य क्या है? तो इतनी सी बात बताई नहीं जा सकती थी क्या? आप इतनी सी बात आपको नौटंकी करने की जरूरत क्या थी? आपको वहां जाने का औचित्य क्या था? इतनी सी बात की नौटंकी तो आप कर रहे हैं। इतनी सी शिक्षा उनकी थी जयप्रकाश जी की, जाति पात तोड़ दो, तिलक जहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। इतनी सी नारा आप नहीं याद कर जवाब सके। रविंद्र जी दे चुके हैं इतना कि सा नारा आप ना याद कर अगर आप सके। लोग इसे नौटंकी या फिर लाभ कह रहे हैं तो उसका भी जवाब अभी हमारी रविंद्र जी ने कुत्सित कहा। मानसिकता या कैसी मानसिकता हमारी जो है स्पष्ट है। हमने तो साफ कहा कि हम जातीय जनगणना के समर्थन में नहीं हैं, लेकिन जो जातीय राजनीति करने वाले लोग हैं, जो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, जो कोई माई का समीकरण की बात करता है, कोई कहता है भूरा बाल साफ करो कहता है, ये जो तमाम तरह के बयान इनके लोग से आते हैं, आखिर यही जयप्रकाश जी के अनुयायियों ने कौन सी शिक्षा ली है? और अगर ऐसी शिक्षा जयप्रकाश जी से ली है तो किस मुझे जयप्रकाश जी की जयंती मनाने जाते हो? फिर किसको बेवकूफ बना रहे हो? खुद को बना रहे हो, जनता को बेवकूफ बना रहे हो, या जयप्रकाश जी की उस आत्मा के सामने किस भाव से जा रहे हो? ठीक है, उस महामना की आत्मा के सामने। तो ये सारा नौटंकी ही है और बार बार नौटंकी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। महामना की आत्मा पर, जी। ठीक है। आशीष जी, ये सिद्धांत महान लोग थे जयप्रकाश जी ठीक लोग। है, लोक नेता थे, जननायक थे, सब थे। जी आशीष जी, आखिरकार जब हर कोई सिद्धांतों को मान रहा है, जयप्रकाश को जी को इतना मान रहा है, तो ये दृश्य आज जो देखने को मिला है, क्या ये उनके सिद्धांतों या उनके अनुयायियों या फिर ये कहें कि उनके मानने वालों ने बनाया है? देखिए, सिद्धांतों की बात उनके मुंह से अच्छी लगती है जो खुद सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। जी, गोडसे को अपना आदर्श बताने वाले लोग और गांधी को सरेआम बुरे शब्दों से नवाजने वाले लोग आज सिद्धांतों की बात करते हैं। उस गांधी को ये बुरा भला बोलते हैं जिसको पूरा विश्व मानता है। जी, ठीक है, तो सिद्धांतों की बात ये ना ही करें। और बाकी आज मुद्दे की बात जो है, मुझे बड़ा आश्चर्य है इस बात पर कि जब एक नेता प्रतिपक्ष की चिट्ठी का जवाब नहीं दिया जाता है तो मैं तो आम जनता, आम जनमानस के लिए सोच रहा हूँ आशीष जी अंडरस्टूड है। अभी नहीं, विवेक जी ने मैं कहा वही कि कह रहा हूँ understood है। कि जब नेता प्रतिपक्ष की चिट्ठी का जवाब नहीं दिया जा रहा है तो आज उत्तर प्रदेश में जो आम जनमानस है उनकी कितनी हजारों लाखों चिट्ठियां वो ऐसे ही थोड़ी पेंडिंग पड़ी हैं। उनके लिए भी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये अंडरस्टूड है, आप समझ लीजिए, जवाब नहीं दिया है तो आप मान लीजिए, आपको जो समझना आप समझ लीजिए। तो जब इस तरीके की सरकार ये तानाशाही जो समझना है वाली, वो समझ लीजिए, नहीं नहीं, जो आशीष जी, अरे जब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान को नहीं भाई तो देखिए, कंडम कर पा रहे आपके ना, पास जब ना जवाब समर्थन कर पा रहे आपके ना, लिए समर्थन देखिए कर पा रहे हैं। ये डिबेट को डिरेल करने की डिरेल कोशिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप- जो आप- मुद्दा है आप इस समाजवादी मुद्दे मुद्दों के साथ खड़े पर हैं। इस मुद्दे पर और फिर कभी किसी दिन डिबेट करिए। जो आज डिबेट है उस पर आप रहिए, क्योंकि आप बार बार मुझको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं दो लाइनों भाई से। आप भाई मैं देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सिद्धांतों की बात आपने करी, आप गांधी जी को उल्टा सीधा बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं जब ना सिद्धांत मेरे गोडसे आदर्श है, नहीं ना क्यों नहीं महात्मा है, गांधी आप मेरे आदर्श बोलिए हैं। गोडसे हत्यारे हैं, आप बोलिए, मैं कतई आप नहीं- बोलिए सुन- ना, भाई सुन लीजिए। अरे अब आप बोलिए गोडसे अरे हत्यारे हैं। मुझे बात जवाब दे अब जवाब नहीं, आप यही बोलिए, पहले यहीं से शुरू करिए। मेरे आदर्श है ना गोडसे भाई जी मेरे आदर्श ये हैं। लीजिए, भगवान राम हमारे आप आदर्श पूरी हैं। दुनिया का इस जो आदर्श है, संस्कृत जो का एक भगवान गांधी राम से शब्द बड़ा है, आदर्श
कोई हो नहीं सकता। अब देखिए ये ठीक? राम तो नाम- नाम पूरे सुन लीजिए। विश्व के आदर्श हैं भाई, उनकी बात नहीं, यहाँ महापुरुषों की बात हो रही है। सुन लीजिए, जो सुन महापुरुष लीजिए। हैं उनकी बात हो रही है, नाम यहाँ सुन लीजिए। भगवानों की बात नहीं हो रही है। कुछ- आप ऐसा है ना, आप डिरेल करने की कोशिश करते हैं, आप कर रहे हैं। आप डिरेल कर रहे विषय हैं। सुन यहाँ रहे हैं पर प्रकाश जी से। आप बताइए ना, गांधी जी को गोडसे जी को आप महापुरुष बोलते हैं, हैं। गांधी जी महापुरुष हैं कि नहीं है? भाई बिल्कुल महापुरुष सब कहा मना अच्छा करते हैं। है ना, हाँ। आप मान रहे हो ना? बिल्कुल मान तो रहे हैं। गोडसे ने उनकी हत्या करी तो वो हत्यारे हैं कि नहीं भाई है? हमने बता कहा- दीजिए, गोडसे ने हाँ उनकी ना में हत्या जवाब की। दे दीजिए, गोडसे ने उनकी हत्या हाँ की। ना में जवाब। हमारे हत्या की। नहीं हम कह हत्या का दीजिए वो हत्यारे हम हैं। हत्या का समर्थन नहीं करते। आप तो कह दीजिए वो हत्यारे हैं। क्यों कहते भाई अभी हत्यारे अब हैं? देखिए, अब ये क्यों चीज कहते है, हत्यारे हैं? तो ये भाजपा का चाल चेहरा वो और भी आप चरित्र समझते है, रहिए। ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि जो मैंने अभी प्रश्न उठाया जी। कि नेता प्रतिपक्ष की, जब आप समझ लीजिए कि जब उसकी बात का कोई वैल्यू नहीं है, नेता प्रतिपक्ष चिट्ठी भेज रहे हैं और वो इजाजत मांग रहे हैं। आप देखिए ये बता रहे हैं, ये अगर काम करना होता माननीय अखिलेश जी को तो इसके लिए वो ऐसे भी चले जाते। देखिए कोई बात बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करा। उन्होंने तुरंत चिट्ठी लिखी, वहां से अनुमति मांगनी, और मांगने के बाद में उनको कोई जवाब नहीं मिला। आप ये देख लीजिए कि ये ढीठता है कि आप नेता प्रतिपक्ष, अरे आप कुछ भी दो शब्द लिख देते, हम आपको अनुमति नहीं देते हैं, हम नहीं दे पाएंगे, ये है जो कुछ तो आप उनका कम से कम उनकी बात का, उनकी चिट्ठी का सम्मान कर लेते, नेता प्रतिपक्ष का उस पद का सम्मान कर लेते। लेकिन इस सरकार में सम्मान तो आप भूल जाइए, किसी चीज का कुछ भी कोई सम्मान नहीं है, और ये बड़ी अचंभे की बात है। और इसीलिए मैं बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की हालत इसीलिए बिगड़ी हुई है क्योंकि कहीं कोई सुनवाई है नहीं किसी की। जी विवेक श्रीवास्तव जी, जवाब के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए श्रेया जी, हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। ना वहाँ जयप्रकाश बाबू की मूर्ति का लोकार्पण हुआ, ना उस परिसर का लोकार्पण हुआ। ऐसे में उस निर्माणाधीन परिसर जिस पे जांच चल रही है उसमें जाने का कोई औचित्य नहीं। 2 दिन पहले आप चिट्ठी दे रहे, हर मूर्ति का एक प्रोटोकॉल होता है, जिस भी संस्था के क्षेत्र में होती है वो 2 दिन पहले उस पर रंग रोगन, साफ सफाई, माल्यार्पण, पुष्पार्चन की व्यवस्था करती है। ऐसा तब होता जब मूर्ति लोकार्पित हो, लेकिन जब मूर्ति लोकार्पित ही नहीं है तो उस पर ऐसा कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का ये कार्यक्रम अनावश्यक था, और जो इस तरह की नौटंकी की गई ये भी औचित्यहीन था। ठीक है रविंद्र जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास वर्तमान घटना पे कोई संवैधानिक उत्तर नहीं है, उसको बार बार जाति से जोड़ रहे हैं। जी इनके पार्टी के 2 मुखिया, प्रधानमंत्री अपनी जात बताते घूमते हैं हर मंचों से, भाई लोग मुख्यमंत्री जात को गाली देते तो टीवी बताते चैनल हैं। में अपनी जात बताते घूमते हैं। तो जिनके 2 लोग, जब 2 जात को मुखिया गाली दोगे उनको नहीं अपनी बताओगे तो जात घूमते बताने हों, पड़ेगा। उनके प्रवक्ता आके यहाँ जात पे अगर प्रवचन देंगे तो अमान्य नहीं होगा। दूसरा विषय, इन्होंने बार बार आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी के माल्यार्पण को नौटंकी कहा, जो निहायत ही निंदनीय बात है और इनके पार्टी की मानसिकता को जाहिर करती है। आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी के माल्यार्पण को नौटंकी किसी हालत में नहीं कहा जा सकता है। तीसरा, 5 राज्य करों के आधार पे इन लोगों ने, हमारे राजनीतिक गुरु, हम लोगों ने अपना सफर जो शुरू किया था आदरणीय लोहिया जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय चौधरी चरण सिंह साहब के राजनीतिक नेतृत्व में, और आज तक हम उसी परिवार से जुड़े हुए हैं, उसी दिशा निर्देश में रहते हैं। यहाँ पर डिबेट में भी मुद्दा भटकाते हुए भी उस बात पे कोशिश किया कि इस बात को लेकर लड़ाया जाए। तो ये स्पष्ट सुन ले, हम लोग आदरणीय लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी के अनुयायी थे वैचारिक, हम लोग आदरणीय चौधरी चरण सिंह के राजनीतिक अनुयायी थे और रहेंगे। बस अजीत सिंह आप को जैसे खदेड़ दिए हजारों थे पैदा विधानमंडल की होंगे, बैठक में। टिप्पणी करने वाले, उसका कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। जी धन्यवाद। जी आशीष तिवारी जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए स्नेहा जी, जहाँ तक मूर्ति के लोकार्पण की बात है, रंग रोगन की बात है, जी तो मुद्दा वही है कि यही चीज़ वो जवाब में लिख कर दे देते, कुछ तो जवाब देते। जो भी जितने भी अभी हमारे भाजपा प्रवक्ता बड़े भाई ने जो भी चीज़ें बताई, तो वो चीज़ें जवाब में लिख कर दे देते, बात ख़त्म हो जाती। लेकिन उन्होंने जवाब वहाँ ना देकर यहाँ पर जवाब वो देने का काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा
कि इसका लोकार्पण भी आप देख लीजिएगा, आज का डिबेट का आप दिन और टाइम नोट कर लीजिए। जब तक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तब तक कि इस न बिल्डिंग का लोकार्पण होगा और ना इस मूर्ति का लोकार्पण होगा, और ये जांच चलती रहेगी। 2027 में जाकर ये बिल्डिंग भी जांच से मुक्त होगी और ये मूर्ति भी जांच के घेरे से बाहर आ जाएगी। ठीक है, अंशुमन दुबे जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए, मैंने पहले ही बताया, जो आज की घटना हुई है ये बहुत अच्छी घटना नहीं है, इसका कोई बेफिजूल की घटना है। और ये जो इसका उत्तर है, मैं जरूर जानता हूँ लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से स्पष्टीकरण आएगा तो स्थिति वास्तव में क्लियर हो जाएगी कि जो इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था उसमें कितने समय इन्होंने जवाब दिया है अथवा नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल समय में जो माहौल चल रहा है, जातिगत राजनीति सब पार्टियां कर रही हैं, कोई बची हुई नहीं जी। और जो जातिगत जनगणना की मांग कर रही हैं सबसे बड़ी जातिवादी पार्टियां, मैं उन्हीं को मानता हूँ। इस देश को तोड़ने के लिए ये किया गया कृत्य है। और महापुरुषों की बात रही तो आज की डेट में जो महापुरुष जिस जाति का है और जिसका वोट बैंक सबसे ज्यादा मजबूत है, सबसे ज्यादा निर्णायक हो रहा है, वही महापुरुष है आज की डेट में और उसी को पूजा जा रहा है। तो इसलिए महापुरुषों के लेकर कोई बहुत वो ये नहीं है कि मैं उसको मानता हूँ। जो पेरियार राम को क्या कहते हैं गाली देते हैं, सीता माता को गाली देते हैं, उन पेरियार को यहाँ उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको पूछते हैं। तो ये बात तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि अब कुछ मूर्तियों को लेकर भी मेरा एक सलाह है जी कि एक जगह एक संग्रहालय बना दें, उसी में सारी मूर्तियों को रख दें। जब जिस महापुरुष का जन्म दिवस आता है वो पार्टियां वहां जाएं और वहां जाकर उसका माल्यार्पण कर दें। इन चौराहों से, इन कहते हैं जगह जगह पार्कों से इनको मुक्त करें, क्योंकि अब ये दूषित वातावरण पैदा करने लग गए हैं। इनसे इंस्पायर कोई नहीं हो रहा। ये आज़ादी के मत वाले वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है, इन्होंने सीने पे गोली खाई थी। ये वो 1857 की गदर की क्रांति के वो लोग नहीं है, ये राणा प्रताप नहीं है, ना ये छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लोग हैं। ये सब विशुद्ध एक अपने अपने क्षेत्र की राजनीति को करते हुए आए लोग हैं। मेरा मानना है इसको विराम दें और मूर्तियों से अब थोड़ा सा बचा जाए। इसका बहुत बड़ा धन व्यय होता है, अरबों खरबों रुपए इसमें खर्च होते हैं और देखने को कुछ मिलता नहीं है, इसलिए इसको बंद कर दिया जाए। फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बता दें कि जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आज राजधानी लखनऊ में सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक बार फिर से संग्राम देखने को मिला, और संग्राम भी ऐसा जिसकी असल वजह अभी तक किसी को नहीं पता है, या फिर ये कहें कि सिर्फ सिद्धांतों को मानने की बात हर कोई कर रहा है, लेकिन क्या वाकई कोई पार्टी सिद्धांत मान रही है? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा देखने के लिए बने रहे इंडिया वॉच के साथ।